वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सारे लोग? डू लेट मी द कमेंट सेक्शन। और आज है सैटरडे। एवरी सैटरडे मैं व्लॉगिंग करती हूँ। किसी और दिन करूँ या ना करूँ, सैटरडे कोई समथिंग कुछ तो नया, कुछ तो डिफरेंट हो रहा होता है, तो व्लॉगिंग हो ही जाती है। सो येस, हैप्पी सैटरडे, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। सो करके उठी हूँ, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, किचन में जस्ट आई हूँ। सो ये सोचा कि छोटा सा मिनी से एक व्लॉग बना रही हूँ, अभी बना करके ख़त्म कर दे। किसी को ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं होगी। चिमनी की आवाज़ आ रही है आपको क्योंकि कुछ चीज़ बन रही है। लेट मी शो यू। यू गेस व्हाट इट इज़? अब तक गैस लग गया होगा। आमला, यस। एंड ये मैंने रवि बना रहा है आमले के मुरब्बे। एंड साथ में उसमें कुछ आमले स्टीम करके रखे हुए हैं, जिसका जो खट्टा मीठा वाला चार टाइप्स होता है इंस्टेंट, वो बनेगा। ऑल राइट। सो मॉर्निंग में मैं जब सोकर के उठी, रवि पहले सोकर के उठ जाता है, तो उसने ये करना स्टार्ट कर दिया था। वो इसीलिए क्योंकि कल ग्रॉसरी आई थी। मैंने कल एक छोटा सा किचन टूर शेयर किया है, उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। उसने बताया था कि मैंने कुछ इंडियन मार्केट से सामान ऑर्डर किया है, तो वो आने वाला है। एंड वो आ गया था, बाहर रखा हुआ था ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ क्वारंटाइन एंड एवरीथिंग। सो आज मैं सबको फ्रिज में रखने जा रही थी। कुछ ग्रॉसरी है जिसको कवर्ड्स वगैरह में रखना था। सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो बेसिकली ये सैटरडे व्लॉग कम इंडियन ग्रॉसरी हॉल आप इसको बोल सकते हो, या नॉर्मल ग्रॉसरी हॉल को बोल सकते हो। वैसे इंडियन ही है क्योंकि सारा सामान ये देसी ही मंगाया हुआ है। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड आई विल गिव यू एन आइडिया कि इंग्लैंड में, यूके में, बर्मिंघम में, आपको जो बोलना हो, ग्रॉसरी बेसिकली मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप ग्रॉसरी लेते हो तो कितना पे करते हो आप किसी एक चीज़ के लिए। सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। सिंपल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आई ऑर्डर दिस गुआवा, एक है ये अमरूद, और ये मिला है मुझे 1 पाउंड का। यस, अगर मैं उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो आई गेस 97 या 98 रुपीज़ का एक अमरूद मिला है। सो इंग्लैंड में, यस, इंडिया से सब्जी जब आ रही होती है या किसी भी नियर बाय कंट्री से आ रही होती है तो यहाँ सब्जियाँ महंगी हो जाती है। ग्रॉसरी भी जो और नॉर्मल जो ड्राई आइटम्स हैं वो भी महंगी हो जाते हैं, बट फ्रेश सब्जी अगर आप मंगा रहे होते हो तो वो बहुत महंगी हो जाती है। सो अगर मैं आपको नॉर्मली अगर बताऊँ कि वीकली हमारा, अगर हम इंडियन राशन की बात करें, अपार्ट ऑफ जो नॉर्मल ग्रॉसरी होती है, डेयरी, वो सब कुछ हटा करके, तो ये जो मैंने अभी सामान ऑर्डर किया है ये आया है 77 पाउंड का, मतलब 7,500 के करीब का ये सामान आया है। अब क्या क्या सामान है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मेक श्योर बोले तो रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, है ना, क्योंकि अब से इस साल से मैं बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉग्स और बहुत डिफरेंट कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली। जो भी मेरी पिछले साल की रिक्वेस्ट रही थी मेरे चैनल पर इंग्लैंड यूके से रिलेटेड कि वहाँ पर ये चीज़ कैसे क्या, कब कैसे क्या होती है, सो इस साल आपको वो सारा सब कुछ देखने को मिलेगा। उसी में से एक ये रिक्वेस्ट है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। ग्रॉसरी प्लस ग्रॉसरी कितने की मिलती है इंडियन ग्रॉसरी इंग्लैंड में, राइट? सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जो भी कोई आ रहा है, जा रहा है, जिसके लिए भी यूज़फुल हो पाए उसके साथ में। एंड यस, लाइक भी कर देना वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉट ऑल आई हैव ऑर्डर्ड। एक चीज़ थी मुरब्बा, सॉरी आंवला, जो कि ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो गया है। एंड अच्छा ये कटा रखा हुआ है। बाकी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये तो मिल्क बॉटल है। सो ये सामान है सारी हरी सब्जियां वगैरह जो मैंने मंगाई हुई थी, ठीक है। सो मैंने एक ये मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 77 पाउंड में क्या क्या आया, ठीक है। सो एक पपाया मैंने मंगाया था, रवि ने कट करके रख दिया है पैकेट से, क्योंकि इसके अंदर वेपर भर रहा था वो, सो उसके चलते सामान ख़राब हो जाता है। देन 500 ग्राम्स परवल आए हैं, 500 ग्राम्स ही टिंडे आए हैं, एंड ये 500 ग्राम्स कच्चे केले आए हैं जिसके कोफ्ते वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। देन अ बंच ऑफ मेथी, ठीक है। ये जो मेथी है ये 1.49 की आई हुई है, ठीक है, कुछ 200 ग्राम के करीब। देन आपको जैसे कि मैंने बताया एक अमरूद 1 पाउंड का। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने मंगाई है, वो है इंडियन गाजर। यहाँ पर नॉर्मली ऑरेंज गाजर मिलती है, एंड ऑरेंज गाजर का हलवा अच्छा नहीं बनता, टाइट होती है, वो सैलेड के लिए अच्छी होती है। सो मुझे साइट पर दिखी, सो मैंने ये ऑर्डर किया। तो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जहाँ से मैं मंगाती हूँ उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो यू गाइस कैन चेक। अगर आप नियर बाय रहते हो तो यू कैन डेफिनेट। एंड नाउ उन्होंने शायद से पूरा अक्रॉस बर्मिंघम डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, तो आप चेक कर सकते हो। डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगेन दिस इज़ नॉट द स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल, आई एम जस्ट डूइंग मेरी चॉइस के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैंने ये एक लौकी मंगाई है, एक ही पीस लौकी आई है, ठीक है। ये है कुछ
2.49 की, ठीक है। और उसके बाद एक तोरई है ना, एक ड्रमस्टिक मंगाई है, मुझे सांभर अच्छी लगती है उसके लिए। एंड देन ये मिंट धनिया मंगाया हुआ है और सेम मिंट मंगाया हुआ है, चटनी बना करके रख लेते हैं। सो ये सब अगेन 1 पाउंड ईच के हिसाब से है। देन नेक्स्ट व्हाट आई ऑर्डर्ड इज सरसों का साग। ये 3 बन सरसों का साग है। सर्दियों में सरसों का साग नहीं खाया तो कैसे काम चला, राइट। सो ये जो आया है इसके एक आध पत्ते पीले पड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग में आता है, पूरा कार्टन पैक होकर के अच्छे तरीके से आया है। एंड ये आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.50 के 3 बंच मुझे मिले हुए हैं, ठीक है। उसके साथ आंवले के लिए ही गुड़ मंगाया हुआ था जो आंवले में डल गया है, जैगरी के क्यूब्स आते हैं वो है यहाँ रखा हुआ। मैं आई एम जस्ट चेकिंग कि इधर कुछ और बचा तो नहीं है। सो ये सारी ग्रीन लीव्स और बेसिक सब्जियाँ थी। उसके बाद ग्रॉसरी पर मूव करते हैं। ओके, सो रवि ने कबर्ड के अंदर रख दिया कुछ ग्रॉसरी। सो मैंने एक ही आटा मंगाया था ईस्ट एंड का, मैंने कल बताया था कि एक पीछे रखा हुआ है, एक और मंगाया है। देन मैंने ये एक बेसन का पैकेट मंगाया है स्टोर में कि जब ख़त्म होने वाला है उसके चलते। एंड ये मंगाया है मैंने देसी मक्की आटा, ठीक है। और ये जो आटा है ये है आर्यन का। सो सरसों के साग के साथ ये बनने वाला है। सो ये 3 आटा टाइप्स कैटेगरी मंगाई है मैंने। उसके बाद आई ऑर्डर्ड दिस किला प्रीमियम बासमती राइस, देहरादूनी राइस है ये, ठीक है। मैंने इसका जो लॉन्ग ग्रेन बासमती है वो यूज़ किया, इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट स्टिल अच्छा फीडबैक था साइट पर। सो आई ऑर्डर्ड 5 kg है एंड ये आया है 8.99 का। आटा 5 kg आया है 7.49 का। मैं पूरा चेक करके आपको बता दूंगी उसमें, ठीक है। सो ये उसके अलावा यहाँ पर कुछ सामान है जो ऑर्डर किया है। सो ये नमकीन मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, एक नवरत्न एक नॉर्मल भुजिया, सो जो मैंने खोल ली है। और क्या, हाँ, उसके बाद जीरा सबके घर में लगता है। सो ये ग्रॉसरी ऐसी है कि कुछ सामान अभी आ गया, कुछ में भी इससे रिलेटेड नेक्स्ट जब मैं ऑर्डर करूँ तो ना आए, ये कुछ और आ जाए इसके अलावा। सो अभी जो सामान मेरे यहाँ ख़त्म हो रहा था या लग रहा था कि ख़त्म होने वाला है वो मैंने मंगाया, या कुछ नया ट्राई करना है, राइट। सो नमकीन ऑब्वियसली अच्छा लगता है, ये मंगाया। देन जीरा मंगाया, ये आई गेस 3.49 अगेन या 3.99 का है, 400 ग्राम जीरा, ठीक है। क्योंकि मैं जीरा पाउडर भी घर पर ही बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। उसके अलावा मैंने ये चीज़ मंगाई है जिसको हम जलानी मैजिक गोलगप्पा मैजिक, बस फ्राई करना होता है। तो ये सैटरडे स्पेशल आज यूज़ होगा। एक ही छोटा सा पैकेट मंगाया है डोसा बैटर का, क्योंकि मेरे भी मिक्सी है नहीं है मेरे पास में, तो मुझे जब चाहिए होता है उसके चलते ये लिया हुआ है, अदरवाइज आई मेक एट होम। और देन ये सिनेमन स्टिक मंगाई है एंड ये है पानी पूरी का मसाला, नॉट बिकॉज ऑफ की पानी पूरी बट नॉर्मली भी ये मुझे पीने में बड़ा ही अच्छा लगता है। सो ये मंगाया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हींग का पाउडर। ये हींग लाइक बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, फ्लेवर भी देती है और मतलब ये होनी चाहिए मेरी किचन में टाइप्स है। तो ये इसका मैंने बैकअप मंगा करके रखा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रॉसरी गाइस। सो ये था मेरा ग्रॉसरी, है ना। 77 और 78 पाउंड था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सारा सामान थोड़ा कॉस्टली आता है, थोड़ा नहीं बहुत कॉस्टली आता है कंपैरेटिवली। मुझे याद है इंडिया में 6 साल पहले जब हम सामान लिया करते तो वीकली 500 या 700 रुपये की सब्जी आया करती थी, सब्जियाँ मतलब नॉट ग्रॉसरी सब्जियाँ। यहाँ पर तो 4 या 5 हज़ार के करीब लग जाता है। सो अच्छा खासा डिफरेंस है, बट कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर देसी एंड वी नीड देसी सब्जियाँ। में हर दिन पास्ता बर्गर पर नहीं रह सकते हैं, वो भी खाते हैं, बट जब तक करेला घर में नहीं बनेगा, भिंडी घर में नहीं बनेगी, मज़ा नहीं आएगा। अभी मैंने भिंडी नहीं मंगाई है बिकॉज इट इज़ नॉट सीजनल, बट करेला तो आप कभी भी खा सकते हो एंड इट्स वेरी गुड। तो सारी सब्जियाँ आप देख सकते हो, आलतू फालतू सामान मैं नहीं मंगाती हूँ इन जनरल भी, नॉट बिकॉज ऑफ ये वीडियो है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इन जनरल भी हैंकी पैंकी टाइप सामान मेरे यहाँ बहुत कम आता है। आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। जो भी ज़रूरत को होता है वो, या कभी कभार कुछ मन करे, इस बार मैंने पानी पूरी ऐड कर दी, भी नेक्स्ट टाइम कुछ और इस तरीके का ऐड कर दूँ, है ना। एंड रही बात ग्रॉसरी की, तो समटाइम्स वीकली आती है, मोस्टली वीकली आती है, अदरवाइज बाई वीकली आती है, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से रहता है, जिसके भी कुछ सामान है कुछ नहीं ख़त्म हुआ है करके और लग रहा है कि उतना बिल नहीं बन पा रहा है, देन आई डू बाई वीकली। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वीकली आती है, तो वीकेंड पे वी डू ऑर्डर सो दैट पूरा वीक इजीली स्मूथली निकल जाए, ये नहीं सोचना पड़े कि क्या बनाना है। सो दिस वॉज अबाउट माई ग्रॉसरी हॉल, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस आमला बन रहा है एंड
फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ बनते हुए। मेरे को खाना बहुत पसंद है, मुझे बनाना नहीं आता है, इसलिए रवि ने बनाना स्टार्ट किया है। मैंने वहाँ पर ब्रेड बना करके रखी हुई है। आई एम गोना मेक टी नाउ। ब्रेकफास्ट का कुछ आता पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं होने वाला है। लेट्स सी, आई विल ऐड फ्यू क्लिप्स इन इफ पॉसिबल अदर। ब्रेकफास्ट के अभी तो फिलहाल ब्रेड बटर ही खा रहे हैं चाय के साथ में। चाय मेरी इसलिए नहीं बन रही है बिकॉज डिश वॉशर में बर्तन लगे हुए, मैं रात में उसको स्टार्ट करना भूल गई थी। एंड यस, लेट मी, अगर मुझे कुछ दिखता है अभी कुछ ऐड करना है क्लिप में तो आई विल ऐड, अदरवाइज आई विल सी यू ऑल उस समय के बाद में। सो अगर आपको यहीं पर मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू एंड शेयर दिस वीडियो। जैसे कि मैंने पहले बोला था, अगर हो सकता है किसी के लिए यूजफुल हो जाए, कोई यहाँ आना चाह रहा हो या आकर के न्यू सेटल हुआ हो उसके लिए, राइट। एंड जस्ट वन थिंग, यस, एक चीज और मैं बताना भूल गई थी कि मैंने एक और चीज ऑर्डर की थी, वो एक्चुअली कबर्ड में रख दिया था रवि ने। So I forgot to add, I ordered this KTC का mustard oil also. You know that we use mustard oil quite often and देसी सब्जियों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। एंड जब मैं सरसों का साग बनाने जा रही थी तो निकाला तो देखा कि अच्छा ये तो मैंने इंक्लूड किया ही नहीं, राइट। दूसरी बात, अगर आपकी इस लाइक कोई भी इस तरीके के टॉपिक्स हैं दैट यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, लाइक इंग्लैंड यूके से रिलेटेड या किस तरह, जैसे कि अभी मैंने शॉपिंग हॉल किया है उस तरीके से, so please let me know in the comment section. I will definitely make a video. So yes, that's it for this video guys. I'm gonna make another video, so stay tuned. And मैं बड़ी ही अजीब सी लग रही हूँ, मैंने हल्का सा काजल लगा लिया है वैसे तो, क्योंकि आंखें बहुत ही सोई सोई सी लग रही थी, थोड़ी सी वेकन अप हो जाती हैं, राइट। सो यस, बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं रेगुलरली व्लॉग शूट कर रही हूँ, जाएंगे कैसे कैसे अभी नहीं पता। अभी तो 1 जनवरी का लंच मैंने शेयर किया और डिनर आई हैव टू अपलोड, वो मैं इसके बीचों बीच में अपलोड करूंगी। एंड मिलते हैं नए व्लॉग में जहां आपको देखने को मिलेगा मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। यस, सो बाय।